वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मेरा बाबा गया, 6 महीने हो गए नाना, उसका कोई खत ना आया। नाना मेरा भाई भी गया, मेरा छोटा भाई भी गया, मेरी अम्मी भी गई, मेरी फूफी भी गई, नाना मेरा पूरा खानदान गया। कोई खत नहीं आता उन लोगों का, कोई खबर नहीं आती। मुझे पहले तो कहा था कि हम मक्का जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी तो अली अकबर को भेज के बुला लेंगे, लेकिन सुना है कि वो मक्के से कूफा चले गए। क्यों वो खत नहीं लिखते मुझे? नाना आप ही कुछ कीजिए ना। वो बच्ची रोज आना कदमों में बैठकर रोती। उसके रोने ने मुझसे कहा, ये कोई रसूल के घर की बेटी है, तभी तो नाना कहती है रसूल को। मैं गया, कहा बीबी कौन हो तुम? तो कहा मेरा नाम सुगरा फातिमा बिनते हुसैन है, मैं हुसैन की बेटी हूं। सब गए और मुझसे वादा कर गए थे कि तुम अच्छी हो जाओगी तो अली अकबर को तुम्हारे भाई को भेज करके तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन कोई न खबर है न खत है। सुना है कि मक्के गए थे और वहां से कूफा चले गए, लेकिन कोई इत्तला नहीं आती, कोई खत नहीं आता। रोज दरवाजे पे बैठती हूं कि कासिद आएगा तो कोई खत लाए। हर एक का खत आता है, मेरा कोई खत नहीं आता। तो अपने नाना को मनाने आती हूं कि नाना आप उनसे कुछ कहे ना कि वो कोई खैर खबर तो भेजे, वो कोई इत्तला तो दे। ठीक है, वो इत्तला नहीं देते ना, वो इतना गुम हो गए, इतना मुझे भूल गए। शायद उन लोगों को कोई हमसे अच्छे लोग मिल गए हों, वो हमें भूल गए। एक काम करो, वो मेरा खत नहीं मुझे नहीं भेजते ना, मैं उन्हें खत दे भेजना चाहती हूं। कोई है कूफा जाने वाला? मैंने कहा मैं कूफा में ही रहता हूं बीबी, और तुम्हारे दादा अली का मैं मुहिब हूं, और मैं हज के लिए आया था, मैं जाने वाला हूं। तो उसने खत ला करके दिया और कहा मेरा खत ले जाएगा ना, मेरे बाबा को देगा ना, तो मैं तुझे कुछ तोहफे दूंगी, लेकिन मेरा खत ले जा करके पहुंचाना। अच्छा ठीक है। कुछ बर्तन लाई, पुराने बर्तन थे, एक कपड़े की गठरी लाई। कहा जब मेरा भैया अली असगर गया था ना, तो उस वक्त मेरे पास इंतजाम नहीं था कि मैं नए कपड़े भैया को दे सकूं। देखो मैंने कितने कपड़े खरीद के रखे हैं मेरे भाई के लिए, ये मेरे भाई को देना और कहना ये अली असगर को पिनाना। और ये बर्तन मेरी दादी फातिमा के बर्तन है, ये तुम्हें तोहफे में खत पहुंचाने का इनाम है। ये कुछ रुपये हैं, ये भी मेरा खत पहुंचाने का इनाम, लेकिन मेरे बाबा तक पहुंचाना और उन्हें सलाम कहना, और कहना बहुत शिकायत है तुम लोगों से, सुगरा को तुमने खत नहीं लिखा, मुझे भूल गए। वादा किया था ले आएंगे, लेने किसी को नहीं भेजा। लेकिन सुगरा को क्या खबर थी उस मासूम बच्ची को कि निकले हैं और इम्तिहान में गिरफ्तार हुए हैं, खुद की खबर से बेखबर हैं, बेटी की क्या खबर लेते। हाय हाय। मैंने कहा ऐ बीबी मैं तुम्हारा गुलाम, तुम्हारे खानदान का गुलाम, ये बर्तन रखो, ये पैसे रखो, मैं अली असगर के जो तुम्हारा भैया है उसके कपड़े ले जाता हूं, खत दो। और कहते हैं उसके बाद कि ये मैं कूफा की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक मेरे घोड़े को कोई इस तरफ मोड़ता था, मैं अपने घोड़े को उधर ले जाता तो गए भी ताकत इधर, फिर उधर ले जाता तो गए भी ताकत इधर। आखिर मैंने सोचा कि क्या बात है, तो मुझे दूर से फौज नजर आई, तो मैंने सोचा ये फौज शायद मुझे नुकसान पहुंचाएगी, तो जंगल के रास्ते चलो। लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ आया तो मुझे खैमा नजर आया, और फिर ये सारा वाकया। सुगरा का खत मौला हुसैन ने हाथ में लिया और उस अजनबी मुसाफिर ने कहा ये गठरी है, इसमें अली असगर के कपड़े हैं, जो जख्म अभी भरा भी नहीं था वो फिर से हरा हो गया। गठरी लाए, खत लाए, बीबियों ने पूछा क्या है, वो मुसाफिर वापस हो गया। क्या है? उस वक्त तो बीबियों से कहा सुगरा का खत है। और ये क्या है? कहा सुगरा ने अली असगर को पहनने के लिए नए कपड़े
मेरे अहले बैत, तुम्हारी बेकसी को सलाम। क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी। सुगरा ने अपने भाई के लिए नए कपड़े भेजे और उसके बाद अली असगर का लाशा देख के हुसैन कहते, असगर तेरी बहन ने तो कपड़े भेजे, लेकिन उसे क्या खबर कि तुझे अब कपड़े नहीं, तुझे तो कफन की जरूरत है। कुछ संभले तो खत खोला, खत खोला तो शिकायतें ही शिकायत, अम्मी से शिकायत, अब्बा से, फूफी से, अली अकबर से। खत का मजमून तो सूफिया ने, अहलुल्लाह ने बहुत तवील लिखा है, लेकिन एक बात मैं पढ़ूंगा उसमें से जरूर। खत के मजमून में एक इबारत ये थी, अली अकबर अब तू आएगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तूने मुझसे कहा था ना कि तू बहन अच्छी हो जाएगी तो मैं तुझे लेने आऊंगा, तू लेने नहीं आया ना, अब मैं तुझसे जिंदगी भर रूठी रहूंगी, बात नहीं करूंगी। हुसैन कहते हैं, हाय सुगरा, तेरा भैया अली अकबर तो जन्नत की तरफ मजे लेने चला गया, अब तो क्या उससे बात करे ना करे। उसके बाद एक कोहराम मचाए, कोई ताकत कोई हिम्मत नहीं है। ये इशारे हैं, इशारे हैं, कसम खुदा की, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे घर वाले, मेरे भाई भतीजे, मेरे बच्चे जानते हैं, मुहर्रम के इन अय्याम में मैं दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, किसी से कोई बात नहीं करने का दिल होता है, किताबें पढ़ता रहता हूं। मेरी अपनी हालत मैं जानता हूं, मेरा दीन बड़ा मोहतात है, मेरा मसलक बड़ा मोहतात है। जो पढ़ा है वो बयान नहीं हो सकता, जो लिखा है वो कमा कहो बयान नहीं हो सकता, लेकिन मुख्तसर ये कि अब वो वक्त आया कि मौला हुसैन ने करबला में जाने का इरादा कर लिया। सुहाग उजड़ता हुआ बीबियां देख रही है, लाशें पड़ी है, खैमा खाली हो, सुहाग उजड़ रहा है। कायदे काफिला, सालारे काफिला अब काफिले को एक जंगल में छोड़कर जाना चाहता है। बीबियां कहती, हुसैन किसके भरोसे छोड़ जाओगे। सकीना को होश आता है, बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती, बाबा आप किसके भरोसे मुझे छोड़ जाते हैं। मौला हुसैन ने कहा, सकीना मेरी बेटी, मैं तुझे अल्लाह के भरोसे सौंपता हूं। सुन बेटी, मैं तो जा रहा हूं, अल्लाह का दीन हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। बेटी, मेरी बेटी, तू ये न समझना कि इम्तिहान के दिन ज्यादा होंगे, चंद दिन होंगे बेटी, उसके बाद मेरे नाना की उम्मत हर वक्त तुझे सलाम करेगी, इज्जत के साथ तेरा नाम लेगी। हाँ हाँ, लोग अपनी बेटियों के नाम सकीना इसलिए रखेंगे कि हुसैन की बेटी साबिरा का नाम सकीना था। हाँ, तेरी बड़ी कदर की जाएगी, तेरी अजमत को सलाम किया जाएगा। बाप से बेटी लिपटती है, बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देखे ना, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, अस्कर गए मासूम असगर वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। बाबा आप न जाए ना, आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा बाबा, बाबा आप न जाए ना। लेकिन मौला हुसैन अपनी बहन के सुपुर्द करते हैं, ज़ैनब के सुपुर्द, कहते बेटी मेरी राह में रुकावट न बनो। अब वो वक्त आ गया है कि हुसैन जान देने जा रहा है। हाय हाय, मौला हुसैन तैयारी करते हैं। ज़ैनब को एक मर्तबा फिर जोश आता है। हैदर कर्रार की बेटी में खून हैदर ने एक नई जान पैदा कर दी है। फातिमा के दूध ने ज़ैनब को एक अजीब काम के लिए तैयार कर दिया है। रिवायतों में आता है, ये रिवायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान की है, और जिसको बयान करने वाले महबूब इलाही है, कि एक खातून ने ख्वाब देखा कि मैदान करबला में एक पर्दा नशीन खातून आई है, और वो करबला के छोटे छोटे कंकर को उठाकर अपने दुपट्टे में रखती है, कंकरियां उठाती है, दुपट्टे में रखती है, और अपनी आस्तीन से
अर्ज़ करबला को, करबला की जमीन को साफ करती है। जैसे ही उस बीबी ने, ख्वाब में देखने वाली ने पूछा, ए बीबी, करबला में कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही है, आस्तीन से जमीन को साफ कर रही है, क्या है? तो उस बीबी ने कहा, मुझे पहचानती है, मैं फातिमा हूं, बिन्ते रसूल हूं, नबी की बेटी हूं। मेरा हुसैन करबला में जंग के लिए आया है, कल आशूरा है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक करके शेयर करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आप किसी को वीडियो शेयर करेंगे और इसने वीडियो देख लिया और देखकर सैयद साहब अमीनुल क़ादिरी साहब ने जो बयान किया है उस पर अगर उसने अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब की वीडियो देखकर लोग इबरत हासिल करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है नेकी के रास्ते पर गुजारते हैं, अल्लाह रसूल की इबादत करते हैं। न जाने हज़ारों करोड़ लोगों ने जो है सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब की वीडियो को देखा है और बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची तौबा कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में नेक बन गए हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शेयर करने से अगर किसी ने सच्ची तौबा कर ली तो जब तक वो ज़िंदा रह कर के इबादत करेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बहरहाल वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।